हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे चरक संहिता के सूत स्थान के अध्याय नंबर 22 जिसका नाम है लंघन ब्रहणीयम अध्याय। उसमें वर्णित ब्रहण के द्रव्य, ब्रहण के योग्य पुरुष और ब्रहण के मास्टर्स द्वारा ब्रहण करने योग्य पुरुष और सभी व्यक्तियों के लिए ब्रहण द्रव्य। तो जो कि लंघन ब्रहणीय अध्याय है, जो कि योजना चतुष्क का सेकंड अध्याय है। जैसे कि हम जानते हैं सूत स्थान को 8 चतुष्क में बांटा गया है, तो जिसमें से एक चतुष्क है योजना चतुष्क, उसका सेकंड अध्याय है लंघन ब्रहणीयम अध्याय। उसका पहला अध्याय था अष्टोडी नदी अध्याय जो कि 21 चैप्टर था, ये 22 चैप्टर है। और जो कि योजना चतुष्क का सेकंड चैप्टर है, इसका नाम है लंघन ब्रहणीयम अध्याय। तो ब्रहण द्रव्य, ब्रहण क्या होता है? ब्रहण होता है धातुओं का वर्धन करना, जैसे रस, रक्त, मांस, मीत, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन धातुओं का वर्धन जो द्रव्य करते हैं उन्हें ब्रहण द्रव्य कहते हैं। और ब्रहण से स्थूलता का भी आश्रय लिया जाता है कि स्थूलता जो बॉडी में डेवलप करते हैं वो भी ब्रहण द्रव्य होते हैं। ठीक है, तो अब ब्रहण द्रव्य के श्लोक देखते हैं। अधिक विध क्लिष्टम व्यस्थम साथ में 4 इणाम मृग मत्स्य विहंगा नाम मासम व्रणम उच्यते। तो ब्रहण द्रव्य कौन से होते हैं और किस तरीके से ब्रहण द्रव्य हमें लेना चाहिए वो हम देखेंगे। तो अधिक अभिद उत्कृष्टम व्यस्थम साथ में 4 इणाम, साथ में जो जिस पुरुष के लिए ग्रहण किया जा रहा है उसके लिए साथ में हो। अधिक अभिद विध किए हुए ना हो, मतलब जो विषैले तीर वगैरह होते हैं और जो भी विषैले पंक्शनी करने वाले करने वाले शस्त्र वगैरह होते हैं उनसे विध किए हुए ना हो। अक्लिष्ट हो मतलब रोग रहित हो। व्यवस्था युवा अवस्था में हो। जो व्रहण द्रव्य लो हमें करनी है वो जो व्रहण हम पर्टिकुलरली इसमें कर किस रहे, मृग मत्स्य विहंगाना मासम। तो मृग यानी कि पशु, मत्स्य मतलब मछली और विहंगाना मतलब पक्षी। मृग मतलब पशु, मत्स्य मतलब मछली और विहंगाना मतलब पक्षी। इनके मांस से हम ग्रहण कर रहे हैं। तो इनको हमें कैसे लेना है? अधिक विध शस्त्र से, विशाल शस्त्र से विध हुए ना हो, अक्लिष्ट हो, रोग रहित हो, व्यस्तम युवावस्था में हो, साथ में चरिणाम साथ में देश में हो। जिस पुरुष के लिए हमें ग्रहण कराना है उसके लिए जो साथ में देश है उसमें विचरण करने वाले हों। ठीक है, तो मृग मत्स्य विहंगा नाम, मृग पशु, मत्स्य मतलब मछली और विहंगा मतलब पक्षी, ये हमें लेने हैं, इनका मांस लेना है। लेकिन ये कैसे होने चाहिए? अधिक अभिद अक्लिष्टम व्यस्तम साथ में चरिणाम, साथ में देश के होनी चाहिए। अभिद होने चाहिए, किसी शस्त्र वगैरह से विध किए हुए नहीं होना चाहिए। अक्लिष्ट मतलब रोग रहित होना चाहिए और व्यस्तम युवावस्था में होने चाहिए। ठीक है, तो ये ब्रह्मांड के द्रव्य हैं। एक बार इसकी हिंदी रीड कर लेते हैं। साथ में देश में चलने फिरने वाले मृग, पशु, मछली और पक्षियों के विषैले शस्त्र से नहीं वेदा हुआ, रोग रहित और युवावस्था का मांस ब्रहण कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ब्रहण के योग्य पुरुष। किन पुरुषों में ग्रहण हम करा सकते हैं, कौन से पुरुष ग्रहण के योग्य होते हैं उनको देखेंगे। तो छीड़ा, छता, कृशा, वृद्धा, दुर्बला, नित्यम, धवगा, स्त्री मध्य नित्या, ग्रीष्मी च ब्रहणीया नरा स्मृता। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 22 चैप्टर यानी कि लंघन ब्रहणीयम अध्याय, उसका 26 श्लोक। तो जो व्यक्ति छीड़ हो, छीड़ यानी कि बहुत ज्यादा लीनथहीन हो, छता जिन्हें कोई चोट लगा हो, अभिघात हुआ हो, कृशा मतलब कृश हो, दुबली पतली हो, वृद्धा मतलब बुजुर्ग हो, बहुत वृद्धावस्था में, ओल्ड एज में हो, दुर्बला मतलब बहुत वीक हो, और नित्य मधवा जो नित्य रास्ता चलते हैं, बहुत दूर दूर तक अपने पैरों पे चल के जाते हैं, और स्त्री मध्य नित्या जो स्त्री सेवन करते हैं नित्य और मध्य का सेवन करते हैं। ग्रीष्मी चा ब्रहणिया नरा स्मृता, उन्हें ग्रीष्म ऋतु में और हर ऋतु में ग्रहण कराना चाहिए। ठीक है, तो क्षीर पुरुष, छत पुरुष, क्रश पुरुष, व्रत पुरुष, दुर्बल पुरुष, नित्य मधुका जो नित्य रास्ता चलते हैं, स्त्री मध्य नित्य जो स्त्री और मध्य का नित्य सेवन करते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में उनका और सारी ऋतुओं में उनका ब्रहणीय नरा स्मृता सारी ऋतु में ग्रहण कराना चाहिए। तो एक बार जो हिंदी है वो पढ़ लेते हैं। जो पुरुष छीण, छत, क्रश, वृद्ध, दुर्बल, नित्य रास्ता चलने वाले, सर्वदा मैथुन करने वाले, नित्य मद्यपान करने वाले हैं, उनको सदा और ग्रीष्म ऋतु में भी सभी ग्रहण कराना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मांस रस द्वारा ग्रहण करने योग्य पुरुष।
किन पुरुषों को हमें मांस रस के द्वारा ग्रहण कराना है वो देखते हैं। तो श्लोक देखते हैं, शोष अर्शो ग्रहणी दोषा व्याधिवी कर्षिताश्च ये दोष तेषाम क्रव्याद मासानाम ग्रहणा लघ्वो रसा। तो जो व्यक्ति शोष अर्श ग्रहणी रोग से या अन्य किसी भी रोग से क्रश हो गए हैं, शोष अर्श ग्रहणी दोष या व्याधि भी कर्षिता किसी भी व्याधि से पीड़ित हो गए, तेषाम क्रव्य माद मासाना ग्रहण लघु रसा, उन्हें कच्चे मांस खाने वाले पशु पक्षियों के लघु मांस रस से ग्रहण कराना चाहिए। तो क्रव्याद मासनाम कच्चा मांस खाने वाले ऐसे पशु पक्षी जो कच्चा मांस खाते हैं, तो उन कच्चा मांस खाने वाले पशु पक्षियों के मांस रस से ग्रहण कराना चाहिए। ठीक है, तो मांस द्वारा ग्रहण करने योग्य पुरुष कौन से हैं? मांस रस के द्वारा ग्रहण करने योग्य पुरुष हैं शोष से पीड़ित, शोष यानी कि राजयक्ष्मा, अर्श से पीड़ित, अर्श को पायल्स कहते हैं, ग्रहणी रोग से पीड़ित या अन्य किसी भी रोग से क्रश हो गए हैं, उन्हें कच्चे मांस खाने वाले पशु पक्षियों के लघु मांस रस से ग्रहण कराना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सभी व्यक्तियों के लिए ब्राह्मण द्रव्य। ये तो हमने देखे कि मांस रस के द्वारा ग्रहण करने योग्य कौन से पुरुष हैं, किन किन में हम मांस रस के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे ऐसे ब्राह्मण द्रव्य जो यूनिवर्सल है, मतलब किसी भी व्यक्ति में हम ब्राह्मण द्रव्य वो प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ब्राह्मण द्रव्य का श्लोक देखते हैं, स्नानम उत्सादनम स्वप्नो मधुरा स्नेवस्तया शर्करा क्षीर पिशी सर्वेशाम विधि ब्रहणम। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान का 22 चैप्टर जिसका नाम है लंगन बहनियम अध्याय, उसका 28 श्लोक। तो स्नान, उत्सादन, उपटन लगाना, स्वप्न निद्रा का सेवन करना, मधुरा मधुर द्रव्यों का सेवन करना, स्नेहवस्या अनुवासिन वस्ती, शर्करा चीनी, क्षीर दुग्ध, शर्पी घी, घृत यानी कि सर्वेशाम विधि ब्रहणम, ये समानता सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए ग्रहण होते हैं। तो स्नान, उपटन लगाना, निद्रा, मधुर द्रव्य का सेवन, अनुवासिन वस्ती, चीनी, दूध, घृत, ये सामान्य सभी प्रकार के व्यक्तियों के ग्रहण करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति स्नान करता है तो हम हर किसी को, क्रश व्यक्ति हो, क्षीर व्यक्ति हो, शोष से अर्श से ग्रहण किसी भी रुकने वृद्ध उसे हम स्नान करा सकते हैं और उसे हम स्नान कराकर उसका ग्रहण कर सकते हैं। उपटन लगा सकते हैं, उपटन करके ग्रहण कर सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति का हम कह सकते हैं आप निद्रा लीजिए, आपका ग्रहण हो जाएगा, निद्रा लेने से आपका ग्रहण हो जाएगा। मधुर द्रव्य का सेवन करने से ग्रहण हो जाएगा। अनुवासिन वस्ती जो स्नेह वस्ती होती है उसका सेवन करने से ग्रहण हो जाएगा। चीनी के खाने से, दूध के पीने से और घी खाने से ग्रहण हो जाता है। ठीक है, तो हमने सभी व्यक्तियों के लिए ब्राह्मण द्रव्य पढ़े। फिर मांस रस द्वारा ग्रहण करने योग्य पुरुष कौन से थे? शोष अर्श ग्रहणी रोग से पीड़ित और क्रश हो गया किसी भी रोग से, तो उन्हें क्रव्याद मांस रस है नाम। क्रव्याद मांस रस ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना है। क्रव्याद मांस रस जो मांस खाने वाले पक्षी हैं उनके मांस रस से ग्रहण कराना चाहिए। उससे पहले हमने पढ़ी ग्रहण के योग्य पुरुष। तो ग्रहण किन किन में होता है? क्षीण, शत, कृशा, वृद्धा, दुर्बला, नित्य, मधुरा, स्त्री, मध्य, नित्या, इनमें ग्रहण नित्य कराना चाहिए। और ग्रहण के द्रव्य कौन से हैं? मछली, पशु पक्षी, मृग जो कि विषैले सस्य विधे हुए ना हो, रोग रहित हो और युवावस्था का मांस ग्रहण कहा जाता है। और जो 7वें देश में हो, जिस पुरुष के लिए ग्रहण कराना है उसके लिए 7 में हो। ठीक है, तो ये था ग्रहण के द्रव्य, ग्रहण के योग्य पुरुष, मांस रस द्वारा ग्रहण करने योग्य पुरुष, सभी व्यक्तियों के लिए ग्रहण द्रव्य। ठीक है, इससे आगे आने वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लंगन बहनियम अध्याय के पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।